आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं खादिम इंडिया के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं इस शेयर को। तो खादिम इंडिया का वन डे का चार्ट मैंने निकाला हुआ है और यहाँ पे जो शेयर है सबसे पहले तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करके चलता था, सपोर्ट लेके चलता था। ये जो लेवल है मतलब यहीं पे रहता था, यहाँ बढ़ता फिर गिरता, फिर यहाँ थोड़ी देर कंसोलिडेट करता, फिर अगर गिरता तो इसके नीचे नहीं जाता, ठीक है। और यहाँ पे फिर वहाँ से वापस रिकवर हो जाता। फिर क्या हुआ, एक दिन ये जो शेयर है इस लेवल को उसने तोड़ दिया। हालांकि इसने बाद में ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब इसे इस लेवल को तोड़ के नीचे गिरा तो यहाँ समझने की बात ये है, इसने वापस इस लेवल के अंदर आने की कोशिश करी, एक बहुत बड़ी सी बुलिश ग्रीन कैंडल बनाई और यहाँ पे इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी और वापस से इसने तेज़ी दिखाने की कोशिश करी। लेकिन हुआ यूँ कि यहाँ पे देखिए एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गई और इसके बाद इसमें थोड़ा सा रिवर्सल आ गया और वापस से फिर गिरावट आ गई, ठीक है। तो अब कहने की बात यह है, इस लेवल के भी नीचे रहा और यहाँ तक कि एक ये लेवल जहाँ से शेयर ने दोबारा से संभलने की कोशिश की थी, मतलब शेयर यहाँ पे गिरा था और फिर यहाँ पे बढ़ा। तो ये ट्विज़र बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया है। ट्विज़र बॉटम में ये होता है कि एक रेड कैंडल होती है, एक हरी कैंडल होती है और दोनों के जो लोज होते हैं सेम या फिर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न तो बनाया यहाँ पे सपोर्ट लेके, लेकिन वापस से यहाँ पे गिर गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब एक गिरावट के बाद थोड़ा रिकवरी, हल्की फुल्की रिकवरी होने की कोशिश करी है और आज इसने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है दोबारा से। हालांकि ये देखने में आपको डोजी जैसी लग रही होगी लेकिन ये डोजी है नहीं। डोजी कैंडलस्टिक में क्या होता है, ओपन और क्लोज एग्जैक्ट सेम होते हैं। इसमें ओपनिंग प्राइस है इसका 290.45 और क्लोजिंग प्राइस है 290.55, तो 10 पैसे का फर्क है। लेकिन दिखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक डोजी कैंडलस्टिक है लेकिन है स्पिनिंग टॉप, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमने ये छोटे मोटी गिरावट देखना है आप, थोड़ी बहुत गिरावट है, पुल बैक टाइप गिरावट है, इसमें थोड़ा चेंज आ सकता है, रिवर्सल हो सकता है। हालांकि ये इंडिसिसिव कैंडल स्टिक होती है लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा ट्रेंड में चेंज आ सकता है। तो अगर आपको इसमें बाइंग करनी है तो अब जब भी प्राइस इस वाली कैंडल के हाई को तोड़े, तो इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है आज 290.55 और इसका हाई बना है 301.90, मतलब करीब करीब 302 रुपये। तो जब भी प्राइस 302 के लेवल को तोड़े तो उसमें बाइंग कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक तो इस लेवल के भी वापस अंदर आ जाएगा, जहाँ से इसने सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करी थी ना, वहाँ से इस लेवल में भी अंदर आ जाएगा। तो इसमें अगर इस लेवल के ऊपर ही रहता है, सस्टेन करता है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब 302 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसमें फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी। इसका अगला लेवल होगा वो ये वाला लेवल हो सकता है, करीब करीब 318 319 के आसपास ये। इसके बाद क्या होगा, ये 320 का भी लेवल अगर पार कर लेता है, मान लीजिए 320 का भी लेवल पार कर लेता है, तो हमें इसमें सीधा फिर 350 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये क्योंकि फिर काफ़ी तेज़ी आ जाएगी इसमें, इस वाली कैंडल के हाई को भी तोड़ देगा तो काफ़ी तेज़ी आ जाएगी, 350 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर 350 के भी ऊपर गया तो इसका पहला लेवल होगा 374 या 75 का, ठीक है। क्योंकि शेयर इस चाल में चल रहा है, धीरे धीरे करके ये सारे लेवल्स पार कर सकता है, ठीक है। और 374 के बाद 400 का लेवल राउंड फिगर का। तो कहने का मतलब ये है 302 के ऊपर बाइंग कर रहे हैं, 302 के ऊपर अगर बाइंग करें और इन सारे लेवल्स पे सस्टेन करता हुआ चलता है तो 400 तक पहुंच सकता है। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सारी जगहों पे रुके, मतलब 302 के ऊपर जाए तो वहाँ ठहरे, वापस नीचे नहीं आना चाहिए, समझ रहे हैं। या फिर इस लेवल पे भी आए 318 319 पे तो वापस नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसके ऊपर ही रहना चाहिए, तभी यहाँ तक आएगा, नहीं तो फिर तो ये वापस से यहाँ वापस गिर जाएगा, समझे, या फिर यहाँ पे आके वापस गिर जाएगा। तो उस हिसाब से है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी मैं EMS की बात करूँ तो ये 200 की EMA के भी नीचे है, 100 की EMA के भी नीचे है, 50 के भी, 20 के भी, ठीक है। तो EMS भी धीरे धीरे पार होते जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया 318 के लेवल पे तो ये 20 के EMA पार हो चुका होगा, समझ रहे ना आप। और इस वाले लेवल पे ये वाला EMA पार चुका होगा, 50 का EMA पार हो चुका होगा। तो जैसे जैसे EMA भी पार करता जाएगा और मेरे बताए हुए लेवल भी पार करता जाएगा तो एक तरीके से डबल कन्फर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। हालांकि EMA साइडवेज में काम नहीं करते लेकिन यहाँ थोड़ा ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करी है शेयर ने, तो हो सकता है वापस से यहाँ इस तरीके से ट्रेंडिंग हो जाए
तो हल्का फुल्का ट्रेंड होगा प्राइस में तो फिर ये में भी रिलायबल रहते हैं, ठीक है ना। अगर ट्रेंड थोड़ा आ रहा है प्राइस में तो, बाकी इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो बिल्कुल यूजलेस ही है। मैं आपको कई वीडियोस में बताया, ठीक है। वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, इसको देख लीजिए, ठीक है ना। बाकी अगर इन लेवल्स पे नहीं आता है तो सर सतर्क रहें या फिर नहीं खरीदें इसको, उस हिसाब से देखेंगे आप, ठीक है। आज के इस वीडियो में बताया, थैंक यू।